हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी फाइन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज। तो ज़्यादातर सभी लोग हम लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, समझ भी लेते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं हम सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में जब हमको क्लासिफिकेशन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमको कहीं कहीं ये फील होता है कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो मेरा ये प्रयास रहा है और मैं अपना शत प्रतिशत मैं कहूँगा इसमें दूंगा कि आप लोग बस एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए और उसके बाद आपको सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज पूरे उम्र भर के लिए कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। और क्लॉज को क्या बोलते हैं? क्लॉज को हम बोलते हैं उपवाक्य। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है वाक्य, इसका नाम है उपवाक्य। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों ध्यान से देखिएगा, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एक दूसरे से मिला जुला है। हालांकि हम लोग नाम अलग अलग दे दिए हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, तभी तो मैं इन तीनों को एक साथ बता रहा हूँ। नहीं तो मैं सेंटेंस को अलग बता सकता था, क्लॉज को अलग बता सकता था, फ्रेज को अलग बता सकता था। लेकिन देखिए सब में वाक्य, हिंदी में देखिए वाक्य, वर्ड आप देख सकते हैं इसमें वाक्य प्लस अंश, वाक्य, इधर उप लिखा है वाक्य। इसका मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बुक्स में बहुत पहले परिभाषा मैंने भी पढ़ रखी है, आप भी पढ़ रखे हैं। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग। तो ये तो परिभाषा ठीक है, लेकिन अभी जो है कुछ इसमें मैं संशोधन करना चाहूँगा। परिभाषा तो वही रहेगी बट थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। तो क्या है नई परिभाषा, क्या होगी सेंटेंस की? सेंटेंस की नई परिभाषा यहाँ देखेंगे। सेंटेंस की सीधी सीधी परिभाषा मैं अगर कहूँ तो सेंटेंस मीन्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मीन्स अगर कुछ भी आपने बोला, अगर वह कंप्लीट सेंस दे देता तो एक सेंटेंस होगा। अगर आपने कुछ भी बोल दिया, जैसे आपने कह दिया रन, सेंस कंप्लीट हो गया ना। रन मीन्स दौड़ो, सिट डाउन, कम टू मी। तो इस तरीके से आप, क्योंकि देखिए बहुत ही कहीं कहीं तो आप एक वर्ड बोल रहे हैं और उसका सेंस क्लियर हो जा रहा है, इसका मतलब वह वर्ड अपने आप में एक सेंटेंस होगा। तो ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग मी। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू वन, I hope it's rather I would like to say that sentence is a word. Sentence is a word or a group of words which have got a complete sense. I hope you are getting me. तो सेंटेंस क्या होगा? एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्दों का समूह हो सकता है जिसका एक क्या हो, सेंस हो, जिसका एक अर्थ निकले। अब ये नहीं आप कर सकते कुछ भी बोल दो। अब आपने मान लो कोई कह दिया सा रे गा मा, वह कहाँ सेंटेंस होगा? हालांकि वह बोल रहा है तो वह किसी नोट में, म्यूजिक वगैरह में हो सकता है उसका कुछ सेंस हो। तो फिलहाल हमारे हिसाब से हम यहाँ देखेंगे कि उसका एक सेंस हो जाए। जैसे हमने कह दिया कि आ जाओ, हिंदी में देख सकते हैं आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बहुत ही छोटा पार्ट आप बोल रहे हैं लेकिन उसका सेंस क्लियर है, इसलिए वह एक सेंटेंस होगा। तो ठीक है ना। दूसरी बात देखते हैं, क्लॉज तब क्या हो? क्या क्लॉज का सेंस क्लियर होता है कि नहीं होता है? क्या फ्रेज का सेंस क्लियर होता है कि नहीं? अब हमने सेंटेंस को जो उसके कंप्लीशन के आधार पर,
उसके कंप्लीट सेंस के आधार पर जब जज कर रहे हैं तो हम क्लाज को भी देखेंगे। तो क्लाज में सेंस क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे चल करके मैं आपको ये दिखाऊंगा, आपको एग्जांपल्स सही दिखाऊंगा कि कब कब क्लाज का सेंस क्लियर होता है, कब कब नहीं क्लियर होता है। तो आप यहाँ लिखते जाइएगा और मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग एक पेन और पेपर साथ में जरूर रखिएगा, जिससे आप महत्वपूर्ण जो आपको की पॉइंट्स लगे, जहां पर लगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो क्लाज का सेंस क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए, फ्रेज का सेंस क्लियर नहीं होता है। फ्रेज का सेंस क्या होता है? क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको अब एक एक एग्जांपल देता हूं। यहां देखिए, जैसे हमने कह दिया कि YouTube is a platform for me। YouTube is a platform for me। YouTube मेरे लिए क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो इसमें देखिए, इसका सेंस क्लियर है ना। YouTube क्या है? YouTube मेरे लिए प्लेटफॉर्म है, तो इसका एक सेंस क्लियर है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, क्लाज में देखते हैं, यही सेम सेंटेंस मैं यहां पर लिखूंगा। YouTube is a platform for me। तो क्या यह क्लाज भी है? हाँ, यह क्लाज भी है। हर सेंटेंस एक क्लाज क्रिएट करता है। हर सेंटेंस क्या क्रिएट करता है? एक क्लाज क्रिएट करता है। वो तो हमारे रही आधे अधूरे ज्ञान की, जो हम लोग जान नहीं पाते हैं कि सेंटेंस में हमेशा क्या छुपी होती है? एक क्लाज छुपी रहती है। एवरी सेंटेंस हैज अ क्लाज विद इन इट। इस सेंटेंस को आप नोट कर लीजिएगा। एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज अ क्लाज विद इन इट। चलिए, अभी मैं बताऊंगा ये कौन सी क्लास है। फिर फ्रेज, आप कुछ भी बोल दो ना, वो एक फ्रेज है। कुछ भी बोल दो, जैसे मैं बोल देता हूँ, चलो भाई मुझे नहीं समझ में आता है, चलो मैं बोल देता हूँ, मैं ये बोल देता हूँ, हाँ चलो, मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो मैं कह देता हूँ मार्कर। तो मार्कर एक फ्रेज होगा। और आप जानते हैं कि इस तरीके से आप कुछ भी बोल दीजिए। अब मार्कर को तो वैसे ग्रामेटिकली सिर्फ मार्कर नहीं लिख सकते, आपको कोई आर्टिकल वगैरह लगाना पड़ेगा। मार्कर, हाँ ये लिख सकते हैं आप, बॉयज, ये एक फ्रेज होगा। चलिए, आपने किसी शहर का नाम आप सोच लीजिए। चलिए, मुझे बहुत ही एक अच्छा शहर लगता है, जैसे हम कह देते हैं अहमदाबाद, तो अहमदाबाद भी एक फ्रेज होगा। दिल्ली एक फ्रेज होगा। यहाँ तक कि देशों का नाम, इंस्टीट्यूट्स के नेम, और यहाँ तक कि लैपटॉप एकेडमी, जिसको आप सब्सक्राइब किए हैं ना, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा। तो लैपटॉप एकेडमी भी एक फ्रेज ही होगा। यहाँ तक कि आपका नाम, मेरा नाम, किसी का नाम, अगर वह एक नाम है तो एक फ्रेज होगा। ठीक है ना? ओके, चलिए, अगर हम देख सकते हैं, मुझे लगता है ये एग्जांपल्स काफी होंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम तीनों को कैसे देखेंगे। पहले तो कंप्लीट सेंस हो गया, एक बार और देख लीजिए। इसका सेंस हमेशा क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। इसका सेंस होता भी है, नहीं भी होता है। इसका सेंस लेकिन क्लियर नहीं होता है। कैसे? देख सकते हैं। अब अमार्कर, एक मार्कर क्या, एक मार्कर किसी ने ले लिया क्या, कैमलिन मार्कर, किसी ने मार्कर उठा लिया, मार्कर में क्या इंक भरनी है। बॉयज, कौन से बॉयज, कहाँ के बॉयज, कहाँ के बॉयज, इधर के, इंडिया के, चाइना के, जापान के, अमेरिका के, कहाँ के बॉयज, किसी यूनिवर्सिटी के बॉयज या यूथिया बॉयज, कौन से बॉयज। तो क्लियर नहीं हो रहा है सेंस, तो यह एक फ्रेज होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग चेक करने वाले हैं, एक सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एक सेंटेंस में, हाँ देखिए, एक सेंटेंस में हमेशा, ये दूसरा पॉइंट है। एक्चुअली ये बोर्ड थोड़ा सा हमको बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर पा रहा है, फिलहाल कोई बात नहीं है। हम लोग अभी स्मार्ट बोर्ड बनाने का प्लान कर रहे हैं, जल्दी हम लोग
स्मार्ट बोर्ड ला करके लाइव क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो तब तक फिलहाल कोई बात नहीं है, हमारा मार्कर मोड तो है ही ना। तो दूसरा है, एक सेंटेंस में हमेशा और हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं रखे गए हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए, या तो मैं कहूं श्योर हो जाइए, वह सेंटेंस नहीं है। तब क्या होगा, अब आगे चर्चा करेंगे ना। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। तो जैसे पिछला ही एग्जांपल मैं लेता हूं, पिछला एग्जांपल में फिर से लिखूंगा। जैसे मैं कह दूं यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब यह क्या है, यह एक सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? यूट्यूब के बारे में बात हो रही है। सो हियर यूट्यूब इज अ सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स यू कैन सी हियर आर प्रेडिकेट, आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये हमको समझ में आ गया ना कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट कम से कम होगी। हो सकता है कि और प्रेडिकेट को रख दिया जाए और सब्जेक्ट को रख दिया जाए, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा तो होगा। चलिए अब क्लाज में देखते हैं। क्लाज में भी क्या होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं रखा गया है तो क्लाज नहीं बनाई जा सकती है। अब आ जाते हैं फ्रेज में। फ्रेज में देखिए भाई, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो प्रेडिकेट होता है। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो प्रेडिकेट होता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैं कह दूं, यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप प्रॉपर्ली पिछला वाला भी रिलेट कर पाएंगे। इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आओगे। तो यह एक क्लास है कि नहीं, पहले इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यू एक यहां पर सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा आप तो पहले से जानते हो प्रेडिकेट है, ठीक है ना। ये क्या चीज है भाई, ये आपको थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, और क्लास में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता ही है, लेकिन इसका सेंस क्लियर नहीं है। पीछे वाली चीज यहां पर मैं वापस घूमना चाहूंगा, लेकिन इसका सेंस क्लियर नहीं है। तो ये कौन सी क्लास होगी, कौन सी क्लास का सेंस क्लियर नहीं होता है, ये तो आगे वाले अभी मैं बताता हूँ उसको। तो फिलहाल यहाँ तक ठीक हो गया। लेकिन देखिए इसमें यह एक क्लास भी है, इसके साथ साथ हम क्लास तो ये भी है, ये भी एक क्लास है, तो मैं बताऊंगा उसको आगे भी। तो फिलहाल इसका देख रहे हैं ना, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और इसका सेंस भी क्लियर है, तब यह एक सेंटेंस हो गया। चलिए अब आते हैं एक फ्रेज में। फ्रेज में वैसे भी मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। अब जैसे अब मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे मैं अब थोड़ा सा आगे लिखूंगा, कुछ लिखूंगा। जैसे मैंने कह दिया कि हमने कह दिया कि एट मी, देखिए इसमें दो वर्ड्स लगे हैं, और मुझ पर, क्या मुझ पर हुआ, मुझ पर कोई आप बीत गई, या मुझ पर कोई हंस रहा था, या तो और कुछ भी मुझ पर हो सकता है ना। हम इसको क्या समझे, मुझ पर, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहाँ है, ये प्रीपोजिशन है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अलावा भी कोई एक चीज होती है, ज्यादातर, हालांकि वो ज्यादातर हमारा जो है अपर लेवल में बताया जाता है, लेकिन फिलहाल जब मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मेरे वीडियो में आप ठीक ठाक कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आपको मैं इतने लेवल तक करवा दूंगा जिससे आपको आप स्वयं फील करेंगे। तो मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स वी नीड एट लीस्ट एन एनपी एंड अ वीपी, यानी कि कम से कम सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए। अब जब सेंटेंस की बात हो रही है तो क्लास की भी वहां पर बात होगी। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जरूरी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूरी है,
यहाँ पर भी और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो वही चीज दूसरी ध्यान रखिए, कम से कम एक एनपी, कम से कम एक एनपी और कम से कम एक वीपी चाहिए सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर आपने सेंटेंस में एनपी और वीपी नहीं रखा तो वह सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और वही बात यहाँ पर भी, अगर क्लास भी आप बनाना चाहेंगे तो जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखते हैं, तो इसमें भी कम से कम एक एनपी और कम से कम एक वीपी रखना पड़ेगा। एक एनपी और एक वीपी रखना पड़ेगा। अब ये एनपी वीपी क्या है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। और ये एनपी वीपी कहीं और से नहीं आते निकल करके, यहीं से आते हैं। अभी मैं आपको इधर बताऊंगा, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम इतना कवर कर चुके हैं, हम लोग बेसिक चीजों को जान चुके हैं। अब हम इसके टाइप पर जाएंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्लास कितने टाइप की होती है और फ्रेज कितने टाइप के होते हैं। देखिए सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। और मैं इसको अगर रिमूव कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग लिख चुके हैं और मैं इसको हटा देना चाहूंगा। अब हम सिर्फ सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। देखिए सेंटेंस जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। गेस लगा रहे हैं ना? कौन से 5 टाइप्स? बुक्स वाले। अगर बुक्स वाली बात होती तो मैं यहाँ पर क्यों बताता? मैं थोड़ा सा उसमें से कुछ नया करना चाहूंगा। देखिए आगे सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और ये ऑन द बेसिस ऑफ लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। चौथा हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन। और पांचवा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन। इन चारों के पहले आप ऑन द बेसिस वर्ड यूज कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के सेंटेंस कितने हो गए? सेंटेंस 5 प्रकार के हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस, ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन। थोड़ी सी देखते हैं आगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग आप जानते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में आप जानते हैं कि असर्टिव में आपका क्या आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। थर्ड वाला है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें फुल स्टॉप लगता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना शुरुआत में सेंटेंस को बताने के लिए, रन, सिट डाउन, कम टू मी, लिसन टू मी। तो इस तरीके के एग्जांपल जो होते हैं ना वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। आगे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट में एक्सक्लामेटरी, लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए ठीक है ना, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। चलिए ये हो गया है। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा मिक्स्ड सेंटेंस। और कभी कभी मिक्स्ड सेंटेंस का नाम ये लोग भी रख देते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसका नाम ये भी बता दिया जाता है। तो मैं किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहता, जिससे आप लोग हमेशा आगे रहें, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं ये अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि आप बेटर रहें। ओके,
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझे, संरचना, यानी उसको कैसे बनाया गया है, उसमें कहाँ क्या रखा गया है, उसमें कौन सी क्लाज रखी गई है, वो जो क्लाज वाला मटेरियल है ना, जो क्लाज वाला है ना मटेरियल, इसी में आप पाएंगे। चलिए, वॉइस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहली होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस, और लास्ट जो थर्ड है ये मिड वॉइस है। लास्ट जो है ये मिड वॉइस है। एक्टिव वॉइस आप जानते हैं कि देखने में एक्टिव लगती है, मतलब कि एक्टिव में वो क्या होता है ना, सब्जेक्ट वगैरह हेड कुछ होता है। मैं उसका एक अलग से अगर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकूं। तो चलिए, अब आता है नरेशन के आधार पर। नरेशन के आधार पर सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट सेंटेंसेस और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इन्वर्जन। इन्वर्जन देखिए, हो सकता है कि ये कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं लगे, या हो सकता है कि आपको भी इसमें एग्री करने को तैयार ना हो, ये इन्वर्जन कहाँ से आ गया भाई। ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, और यूट्यूब छोड़ो गूगल पर भी नहीं पाओगे, क्योंकि यह एक कई साल का इसमें से उसमें आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार की मेरी छोटी सी रिसर्च रही है, उसका ये रिजल्ट है। इन्वर्जन के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं? फुल इन्वर्स्ड सेंटेंसेस, जिसमें फुल इन्वर्जन लगा हो, और हाफ इन्वर्स सेंटेंस, यानी कंप्लीट इन्वर्स्ड सेंटेंसेस और इनकम्प्लीट इन्वर्स्ड सेंटेंसेस। तो आई होप, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोग इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर आता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए, अब हम सेंटेंस को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे क्लाज। चलिए आगे देखते हैं क्लाज क्या होती है। क्लाज बहुत परेशान करता है ना ये टॉपिक। डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ और आप भी मेरे साथ रहिए। चलिए देखिए, अब आते हैं क्लाज पर। क्लाज को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपवाक्य, उपवाक्य। चलिए देखिए, क्लाज कितने प्रकार की होती है भाई? क्लाज भी हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 नंबर ना, ये बहुत आता है मेरे में, आता है ना, देखो बार बार 3 3 3 3। चलिए ठीक है, तो क्लास 3 टाइप्स की होती है हमारी। कौन कौन सी? कौन कौन सी होती है हमारी? देखिए, पहली होती है प्रिंसिपल क्लाज। कौन सी क्लाज? प्रिंसिपल क्लाज। इसी को कुछ लोग इंडिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाज इसका ही नाम है, और इसी को कभी कभी मेन क्लाज भी कहा जाता है, क्योंकि सेंटेंस में ये बहुत जरूरी होती है। प्रिंसिपल क्लाज, इंडिपेंडेंट क्लाज या मेन क्लाज एक ही का नाम है। अगली कौन सी होती है? कौन सी होती है क्लाज? कोऑर्डिनेट क्लाज। कौन सी क्लाज? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लाज। ये आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लाज जो होती है, ये प्रिंसिपल क्लाज के इक्वल होती है। कोऑर्डिनेट क्लाज हमेशा प्रिंसिपल क्लाज के इक्वल होती है। कोऑर्डिनेट क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज बनाया जा सकता है, प्रिंसिपल क्लाज को कोऑर्डिनेट क्लाज बनाया जा सकता है। और लास्ट वाली कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लाज। कौन सी क्लाज? सबऑर्डिनेट क्लाज। इसका इन दोनों का तो कोई टॉपिक, कोई टाइप ही नहीं होता है। बस सबऑर्डिनेट क्लाज जो होती है हमारी, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। या तो इसका पूरा नाम लिखवा सकते हैं आप, नाउन सबऑर्डिनेट क्लाज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाज, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाज। तो ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्लाज को थोड़ा सा, मैंने जो एक शुरुआत में बात बताई थी, किसका सेंस क्लियर होता है हमेशा। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल क्लाज जब भी लगी होगी इसका सेंस हमेशा क्लियर होगा। प्रिंसिपल क्लाज जब भी लगी होगी
इसका सेंस हमेशा क्लियर होगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंस क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करते हैं ना, उसके साथ साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी पीसी बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होगी। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब आगे हम चलते हैं फ्रेज की तरफ। फ्रेज कितने टाइप के होते हैं? फ्रेज यहां देखिए, फ्रेज कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रेज 10 टाइप्स के होते हैं। हालांकि एक आध इसके और टाइप होते हैं, लेकिन जो जितना भी जरूरी था उसका मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए पहला क्या है? पहला नाउन फ्रेज। उधर देखिए नाउन क्लॉज भी थी, नाउन फ्रेज। दूसरा है डिटरमिनर फ्रेज। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। चौथा है हमारा, देखिए यहां तो हम लोग 3 लिख चुके हैं, और हाँ आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है हमारा वर्ब फ्रेज। मैंने जब सेंटेंस बता रहा था तो मैंने एक चीज आपसे बताई थी, याद है? मैंने कहा था ना कुछ लिंग्विस्टिक्स का नाम लिया था। हाँ, एक सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक एनपी और एक वीपी चाहिए तो चाहिए। यानी अगर आप एक सेंटेंस में या एक क्लास में एनपी और वीपी नहीं देते कम से कम एक, तो वह सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्लास का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो चलिए चौथा हो गया। पांचवा देखिए एडवर्ब फ्रेज। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और वह बहुत ही 1 सेकंड में आप पहचान जाएंगे कि कौन सा फ्रेज वहां पर यूज हुआ है। छठवां देखिए एडवर्ब फ्रेज। और हम आगे देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। सातवां देखिए कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, यहां तक दिख रहा है ना? कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। मैं कुछ मटेरियल यहां पर लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। और आठवां देखिए पार्टिसिपल फ्रेज। नौवां देखिए जीरंड फ्रेज। और 10वां हो गया हमारा इनफिनिटिव फ्रेज। जहां जो फ्रेज होगा वही, अब ट्रिक की बात आते हैं। अगर कोई भी फ्रेज हो जिसमें अगर वो हेड होगा, हेड का मतलब मुख्य होगा, तो वही वह फ्रेज कहा जाएगा। तो नाउन फ्रेज में कौन हेड होगा? नाउन हेड होगी। डिटरमिनर फ्रेज में कौन हेड होगा? डिटरमिनर हेड होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव होगा। और वर्ब फ्रेज में वर्ब हेड होगा। एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशनल में प्रीपोजिशन। और कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज में कॉम्प्लीमेंटाइजर हेड होगा। कॉम्प्लीमेंटाइजर में वो आप रखते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउन, सो, इट्स, दैट, इस तरीके से कुछ। और पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल हेड होंगे। और जीरेंड फ्रेज में जीरेंड होगा। और इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ तक इस चीज़ को अभी इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। और अगर आपको इसमें अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ और मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली है और उसकी कोई भी डोज नहीं ली है उसकी, जैसा कि आप जानते हैं 2 डोज है, और उसका जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, बहुत सारी जो वैक्सीन आ चुकी हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा लाइफटाइम एकेडमी की तरफ से, आप खुद का वैक्सीनेशन कराइए, आप अपने बड़े बुजुर्ग सबका वैक्सीनेशन करा लीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए। मैंने देखा है आप वीडियो देख लेते हो ना, कमेंट नहीं करते हो। और इसके साथ साथ हमारे लाइफटाइम एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इसी के साथ
आज का ये खत्म हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।